राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर को लेकर के अगर बात की जाए मेरठ की जनता के मन में क्या है, क्योंकि सनातन की अगर बात की जाए, सनातन का पुराना सपना पूरा हुआ है और उसी के साथ अब 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। तो उसी को लेकर के लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से। सचिन भाई, क्या कहना है? रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश में सनातन में इस वक्त खुशी की लहर का माहौल देखा नहीं जा रहा। देखिए, 500 सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और आज तक वो चीज़ नहीं हो पाई थी, तो अब जाके सभी सनातनियों को, जो श्री राम के वंशज हैं हम भी, और हम तो चाहते थे, बहुत हमारे पूर्वज चाहते थे, पता नहीं कब से जो है कि भाई ये राम मंदिर बने, राम मंदिर बने, लेकिन अब तक वो सपना जो है अब साकार हुआ है। अटल जी का भी, उनके साथ साथ जितने भी सनातनी हैं सभी का, चाहे वो कोई भी हो, जो मानते हैं श्री राम में आस्था है, भगवान है, और कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो अयोध्या में हो रही है, तो उसके लिए काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जा भी रहे हैं। और यहाँ पर भी ये कहा गया है कि भाई ज़्यादा संख्या में वहाँ ना आएँ और यहीं पे अपने मंदिरों को जो है वो अच्छी तरीके से सजाकर उसके अंदर जो है पूजा पाठ जो है की जाए, और अपने घरों पे भी जो दिए जो हैं वो जलाए जाए। अटल जी संसद में भावुक होकर कहा करते थे कि सत्ता बदलेगी, शासन बदलेगा, तानाशाही खत्म होगी, लेकिन मंदिर एक दिन बनेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मंदिर बनेगा। उसको लेकर के क्या? देखिए, सत्ताएँ तो पता नहीं कितनी आई, कितनी चली गई, लेकिन किसी ने इस विषय पर, मैं कह रहा हूँ, इतने सालों से आप देखिए कि अटल जी जैसे महान लोग, ऐसे अटल जी जैसे, और उनके अलावा आज मोदी जी हैं, उनसे पहले जो है आप देखें तो कल्याण सिंह जी, आप बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब सनातन की, हिंदुत्व की बात करते थे, और राम मंदिर का हर तरीके से जो है वो चाहते थे कि राम मंदिर बने। बस ये है कि आज अटल जी नहीं है, तो अगर वो होते तो और अच्छा महसूस करते कि भाई उनका सपना उनके सामने आज साकार हो रहा है। अटल जी का सपना पूरा हो रहा है, सनातन का सपना पूरा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप सबका राम राम जी। मैं दीपक विदुड़ी हसनापुर से, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, क्योंकि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय अटल जी की जयंती भी है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं तो आज उनकी जयंती पर यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसे युग पुरुष के जो है समय में जन्म लिया, ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि मन में क्या है? राम मंदिर बन रहा है, मन में क्या है? जनता के मन में क्या है? खुशी है, क्या है? उसके बारे में बताइए। राम मंदिर बनने से जनता इतने खुश है कि आप उस खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। विपक्ष कहता था कि जिस दिन फैसला आएगा खून की नदियां बहेंगी, आज क्या देख रहे हैं? देखो, विपक्ष कहने से और कहो जाओ न, वे तो कहते रहते हैं और कहते भी रहेंगे, लेकिन राम मंदिर जो बन रहा है वो हमारे न जाने कितने राम मंदिर बनवाने में 500 साल का संघर्ष है। बड़े हमारे योद्धाओं ने उसमें अपने प्राणों की आहुति भी दी है। तो आज जब राम मंदिर बन रहा है तो यह बहुत गर्व का विषय है। समस्त सनातनी और सभी जो है देश को प्रेम करने वाले, भगवान के राम को मानने वाले सभी बहुत खुश हैं। भारत माता की जय। देखिए, मेरठ की जनता बहुत खुश है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आवेज़ आलम एडवोकेट है। अच्छा आवेज़ भाई, राम मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आवेज़ हैं आप, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मस्जिद को हटा करके मंदिर बनना है, मन में क्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारा कहना यह है कि बहुत बड़ी लड़ाई का मुद्दा एक ख़त्म हो गया, जो हिंदू मुस्लिम भारत को 2 जगह बांटने वाला था। वो विपक्ष के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए जो एक बड़ा मुद्दा था हिंदू मुस्लिम, वोट इकट्ठा करने के लिए बड़ा मुद्दा था, वो खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे? क्या है मतलब मन में क्या चल रहा है इसको लेकर? अब मन में क्या, जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, हम कोर्ट से बाहर तो है नहीं। एडवोकेट हैं आप और कोर्ट डिसाइड कर रहा है, तो उसके विरोध में भी जा सकते थे। जो फाइनल कोर्ट ने जो कह दिया, मानते हैं कोर्ट गलत डिसीजन दे सकता है? नहीं, कोर्ट का तो हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। जो कह सकते हैं कि जनता खुश है फिलहाल की अगर बात की जाए, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और शांतिपूर्वक ढंग से एक मुद्दा खत्म हो चुका है। एक शांतिपूर्वक मुद्दा खत्म हो गया, प्लस लड़ाई का मुद्दा नहीं रहा। अन्य कई बार इस पे लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब, मेरा नाम अखिल है। अखिल जी, क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, कैसा माहौल है, जनता के मन में क्या है? भाई साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर हिंदू ग्रंथों में देखा जाए, केवल राम ही एक भगवान नहीं है, 84,000 भगवान हैं हिंदुओं के। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, कहा जाता है कि हिंदू तो सबसे पुराना धर्म है, हिंदू सबसे पुराना धर्म है। मैं ये कहना चाहूँगा, उससे पहले भी एक पुराना धर्म है इंसानियत का,
जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में तय किया जाता है। जिस घर में वो पैदा होता है, जब वो कर्मों के आधार पर तय किया जाए? नहीं, कर्मों के आधार पे नहीं, जाति कर्मों के आधार पर बनी है। आप मेरी बात भी सुनिए, उसके बाद मैं आपका बात का जवाब दूंगा। जिस धर्म के घर में वो बच्चा पैदा होता है, उस धर्म का वो मान लिया जाता है। पर जब वो पैदा होता है या कोख में होता है, उस टाइम वो इंसान होता है। इसलिए इंसानियत का आपका मानना है सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है? क्या कहना है सचिन भाई? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और राम मंदिर बन रहा है और भव्य स्वागत होने जा रहा है। 22 जनवरी को पूरा देश रामलला के विराजमान पर खुशी मनाएगा। ऐसा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब अपने अपने स्वतंत्र हैं। कुछ भी विचारधारा किसी की हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा तो ये है कि ये सच्चाई है कि सनातनी जो है, सनातनी पहले। और ये जितने भी आप देखो मंदिर, अभी आपने देखा मथुरा के अंदर भी जो है वो मस्जिद का एक जो विवाद हो रहा है, मस्जिद का बार अयोध्या के बाद, राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी। मैं बताता हूँ, वहाँ भी आप देखिए कि जो रिट पिटिशन दायर हुई तो वहाँ भी जो है आपको जो है वहाँ फूल के चिन्ह मिले, वहाँ जो है शिवलिंग, आप देखिए कितनी सारी चीज़ें। क्योंकि आप देखिए, आप यहीं हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ बना दी जाए। तानाशाही शासन में ये सारे काम हुए थे? नहीं, अब हुए थे तभी तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, तभी तो वो सब चीज़ें। आप ही बताइए कि मस्जिद के नीचे मंदिर निकल के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई ना कहीं वो कुछ सत्य है, तभी तो निकल के आ रहे हैं। नहीं होता तो नहीं निकल के आते। तो इसीलिए राम मंदिर पे भी इतने सालों के संघर्ष जो है वो अब पूरा हुआ है। 2024 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। और देश नहीं, विदेशों में भी जो सनातनी रह रहे हैं वो भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अटल जी की आज जयंती है और जयंती के अवसर पर अगर बात की जाए, महज कुछ दिन बचे हैं अब। वो दिन आने में देरी नहीं है कि रामलला विराजमान होंगे और 500 साल पुराना सपना अगर पूरा हो रहा है तो उसको लेकर के जनता के मन में क्या है? देखिए, जनता ही तो मनाएगी ये जन्मदिन। एक तरीके से ये इतना बड़ा, मतलब आज भी अटल जी का है 25, मतलब आज 25 तारीख है, तो आज भी उनकी जो है जयंती मना रही है जनता। और राम मंदिर का भी जो है जनता, क्योंकि लोकप्रिय नेता थे अटल जी जो है वो 1952 से लगातार, मतलब आप देखिए कितनी बार जो है सांसद विधायक मतलब बनते रहे। क्योंकि जनता के दिल में थे वो, और उन्होंने ही इतनी आवाज़ उठाई उस समय, पुराने टाइम से भी जो है राम मंदिर को लेकर। और कितने सालों बीत गए। राम मंदिर का फैसला आने से पहले जिक्र हुआ था, विपक्ष के लोग कह रहे थे खून बहेंगी, नदियाँ बहेंगी, लोग मरेंगे। लेकिन अब मथुरा का नंबर जिस तरह से आया है, क्या मानते हैं कि अब मथुरा में वही कंडीशन देखने को? देखिए, जब से देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी और जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तब से आप देख लीजिए क्राइम कंट्रोल कितना हो गया। लड़ाई झगड़े दंगों की तो बात ही सब खत्म हो गई है। एक बार एडवोकेट साहब से सवाल लेंगे। भाई, ये खून की नदियों वाली जो बात निकल के आती थी, क्या मानते हैं कि कोई फैसला आएगा और भारत में खून की नदियां बहेंगी? अब ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। ये बहकावे, जनता जागरूक पहले नहीं थी, पहले भी पढ़ी लिखी पहले अनपढ़ थी, अब लोगों के बहकावे में आ जावे थी। अब बहकावे में नहीं आएगी। अब पढ़े लिखे लोग हैं, अब पढ़े लिखे की ज़्यादा वो है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब मतलब बहकावे में नहीं आएंगे जी। क्यों सचिन भाई? योगी जी का शासन है और जो भी दंगा करेगा और जो भी इस तरीके की कहीं ना कहीं माहौल खराब करेगा, उसको आपको परिणाम पता ही है। माहौल खराब करने वालों पर बख्शीश नहीं है, बिल्कुल बख्शीश नहीं है। अभी परसों 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी। मुरादाबाद में 51 फुट की जो है प्रतिमा चौधरी साहब की अनावरण मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल इसमें भी है कि जाट नेता, पश्चिम यूपी के बड़े नेता कहे जाते हैं जयंत चौधरी, और लेकिन अपने दादाजी की प्रतिमा के अनावरण में नहीं पहुंचे। देखिए, जब कोई व्यक्ति केवल लोकदल से तक सीमित है और उस लोकदल से बाहर नहीं आना चाह रहे, तो उसमें क्या करेंगे? उन्हें जाना चाहिए था। लोकदल जाटों की पार्टी है, लेकिन अपने दादा की मूर्ति के अनावरण में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जाए कि इस समय पार्टी और नेता जो राजनीति है वो ऊपर है परिवार से और अपनी बिरादरी से। तो ये तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें जाना चाहिए था जब इन्विटेशन मिला था वहाँ जाने का। पश्चिम यूपी के जाट और जाट लैंड पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? फ़र्क तो देखो नेगेटिव, कहीं ना कहीं इसमें चौधरी जयंत सिंह नेगेटिव है आज की डेट में। आप देखिए कि उन अनावरण जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुरादाबाद में जाटों ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आप बताइए ना कि जो वहाँ के जाट समाज है, जो और लोगों ने जिन्होंने व्यवस्था, वहाँ प्रतिमा 24-25 लाख का खर्चा भी आया। तो मान सकते हैं कि ये सरकार हर किसी जो प्रबुद्ध जन है, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं सम्मान करती हुई नजर आ रही है, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति है। देखिए, जाना चाहिए था। 51 फुट की प्रतिमा, वहाँ विशाल प्रतिमा लगी, तो चौधरी जयंत सिंह को जाना चाहिए था। खुद ना जाते तो अपनी धर्मपत्नी को भेज देते। फिर एक बार पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल है मेरा, कि जो राम मंदिर है
उसमें रामलला विराजमान होंगे, पूरे देश में खुशी का माहौल है। मेरठ की जनता के मन में फिर एक बार जानना चाहूँगा क्या है? देखिए, हमारे मन में तो ये है और जनता के मन में भी यही है कि ये 500 सालों में एक पहली बार एक अच्छा सुनहरा अवसर साक्षात श्री राम भगवान जो है उस मंदिर के अंदर, और उनका मंदिर बनने जा रहा है। तो आप ये देखिए कि इससे ज़्यादा खुशी का माहौल कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान हम अपने मंदिर में पूजते हैं और एक स्थान बन गया, जगह जगह से लोग आएंगे राम मंदिर देखने के लिए, विदेशों तक से आएंगे। अटल जी की विचारधारा पर मंदिर बना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किस किस का रहा? देखिए, विचारधारा अटल जी की भी, विचारधारा नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की और कल्याण सिंह जी की, सभी की है। लेकिन मैं कहूँगा उन सबकी विचारधाराओं से जो ऊपर उठकर एक बात मैं कहूँ तो जो जनता है, जो सनातनी है, उनके दिलों में कितने सालों से जो लोग आज जिंदा भी नहीं है, पूर्वजों के भी पूर्वज, 500 साल बहुत होते हैं और 500 साल का इंतज़ार जो है अब वो ख़त्म हुआ है। उसके लिए सबके मन में खुशी का माहौल है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, एक तरीके की दिवाली है। देखिए, 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली का माहौल रहेगा क्योंकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। जनता के मन की अगर बात की जाए, मेरठ की जनता बेहद खुश है। पूरे देश की बात की जाए, इस वक्त जनता उस 500 साल पुराने सपने को पूरा होता हुआ देख रही है कि जो 500 साल पहले कहीं ना कहीं सपना ही था। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार इसका संघर्ष करते रहे। आज अटल जी की जयंती पर जनता नमन कर रही है और उसी के साथ अगर बात की जाए तो जनता बेहद खुश नजर आ रही है। 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली का माहौल रहेगा। दिवाली की तरह हर मंदिर को सजाया जाएगा और उसी के साथ साथ रामलला के विराजमान होने पर जनता बेहद खुश और कहीं ना कहीं माना जा सकता है बेहद खुश नजर आएगी और उसी के साथ रामलला का स्वागत करेगी। मेरठ से लीडिंग भारत के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।